कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल MJ स्टडी में। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर 5 होने वाला है जो रिलेशन एंड फंक्शन से संबंधित है। इससे पहले यदि आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पिछला 4 वीडियो लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि प्रतिलोम संबंध क्या होता है। इसके पहले हमने आपको ऑर्डर पेयर्ड, कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो समुच्चयों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उनमें से रिलेशन कैसे निकाला जाता है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया है। वो वीडियो आप ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं जो कि है प्रतिलोम संबंध से। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि संबंध क्या होता है। जो समुच्चय ए और बी है तो समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं तो उसे हम लोग संबंध करते हैं। ठीक उसी तरह से जो प्रतिलोम संबंध है वो रिलेशन का ठीक उल्टा है। यानी कि माना कि आर ए से बी में एक संबंध है, अर्थात आर जो है ए टू बी में एक रिलेशन इस तरह दिया गया है कि एक्स और वाई का जो क्रमित युग्म होगा वो एक रिलेशन से संबंधित होगा जहां एक्स ए से होगा और वाई बी से होगा। अर्थात ए और बी का जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ सदस्यों का जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी के ही क्या होंगे, उपसमुच्चय होंगे। तो कुछ क्रमित युग्म ऐसे होंगे जो एक विशेष रिलेशन में होंगे जिन्हें हम एक्स वाई के ऑर्डर पेयर में दिखाते हैं, जहाँ एक्स ए से संबंधित है और वाई बी से संबंधित है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि आर जो है ए से बी से रिलेटेड है। लेकिन जो आर इनवर्स है ना वो ठीक रिलेशन का उल्टा होता है। यानी कि ये ऐसे समुच्चयों का क्रमित युग्म होता है, यानी दो समुच्चयों का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो रिलेशन का उल्टा होता है, जिसमें जो क्रमित युग्म होता है वो ठीक रिलेशन के उल्टा होता है। जहाँ रिलेशन में क्रमित युग्म एक्स और वाई के ऑर्डर पेयर में होते हैं तो वहीं इनवर्स यानी कि प्रतिलोम में वाई कॉमा एक्स के ऑर्डर पेयर में होते हैं। यानी कि जब हम आर का इनवर्स जब हम निकालेंगे रिलेशन का ठीक उल्टा हो जाएगा। यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ वाई एक्स हो जाएगा। यानी कि इनका क्रम क्या होता है, इस जो ऑर्डर पेयर का क्रम क्या होगा, आपस में चेंज हो जाएगा। तो वाई बी से रिलेटेड होगा और एक्स क्या होगा, ए से रिलेटेड होगा। यानी कि रिलेशन का ठीक उल्टा है, इसलिए हम इसे आर इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ एक्स वाई से दिखाएंगे तो यहाँ हम वाई और एक्स से दिखाएंगे। तो यानी कि पहला जो एलिमेंट होगा वो बी से समुच्चय दूसरे समुच्चय से रिलेटेड होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो पहले समुच्चय से रिलेटेड होगा। तो इस तरह से एक्स वाई यदि आर है तो वाई और एक्स क्या हो जाएगा, आर इनवर्स से संबंधित होगा। या इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो परिसर आर इनवर्स का जो परिसर है वो डोमेन आर के बराबर होगा और डोमेन आर इनवर्स जो है परिसर आर के बराबर होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि प्रतिलोम संबंध क्या है और ये कैसे काम करता है। आई होप आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम प्रतिलोम संबंध को समझते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लेते हैं एक समुच्चय ए है, जिसमें एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट है और एक समुच्चय बी है 1 2 3 एलिमेंट इसमें भी दे रखा है। तो निकालना क्या है, आपको एक रिलेशन भी दे रखा है और एक रिलेशन भी दे रखा है। रिलेशन क्या है, एक्स का 2 से है कामा, वाई का 3 से है कामा, जेड का 1 से रिलेशन है कामा और जेड का 2 से रिलेशन है। ये रिलेशन दे रखा है। अगर हमें आर इनवर्स ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये बड़ा सवाल है। इसी चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो ये जो आर इनवर्स होता है ना वो रिलेशन का ठीक उल्टा होता है। यानी कि अगर ये x2 है तो इसको हम 2x कर दें तो आर इनवर्स में हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आर इनवर्स को हम निकालना हो तो क्या करेंगे, आर इनवर्स यानी आर का उल्टा, रिलेशन ये है इसका उल्टा कर दीजिए। x2 है तो 2x कर दीजिए कामा, y3 है 3y कर दीजिए कामा, z1 है तो 1 और z कर दीजिए कामा, z2 है तो आपको 2 और z कर दीजिए। ठीक है, यानी कि रिलेशन का हमें उल्टा कर देना है। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रतिलोम संबंध, जहाँ यहाँ x और y का ऑर्डर पेयर है तो यहाँ y और x का ऑर्डर पेयर है। यहाँ पे जो x जो है x से रिलेटेड होगा, यानी कि समुच्चय a से रिलेटेड होगा और जो 2 है समुच्चय b से रिलेटेड होगा। तो आर इनवर्स में उल्टा हो जाता है
कि जेड जो होगा वो समुच्चय बी से रिलेटेड होगा, और सॉरी 2 जो है वो बी से रिलेटेड हो जाएगा, और एक्स जो है वो ए से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक, अभी हम ध्यान से देखते हैं इस रिलेशन में अगर हम डोमेन और रेंज निकालें, इस रिलेशन में अगर हम डोमेन की बात करें तो पूरा का पूरा समुच्चय ए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा एक्स वाई जेड, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा समुच्चय बी क्या होगा, रेंज हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर इस समुच्चय में हम डोमेन को निकालें तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन जो पहला एलिमेंट है वही डोमेन होता है, यानी कि 2 3 1 2, 2 3 1 2 दो बार है, इसे हम लोग एक बार लिखेंगे। ठीक, और रेंज क्या हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट सारा रेंज हो जाएगा, एक्स वाई और जेड रेंज हो जाएगा। यानी कि इस रिलेशन में इसका जो डोमेन है आर इनवर्स का रेंज हो जाता है, और इस रिलेशन में जो रेंज है वो आर इनवर्स का डोमेन हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा डोमेन रेंज क्या होगा। चलिए हम 2 एग्जाम्पल को और देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पे प्रदर्शित है कि यदि r का वर्ग है संबंध प्रकट करता है तो r इनवर्स का वर्गमूल है से तात्पर्य होगा। कहने का मतलब ये है कि एक रिलेशन हमारे पास दे रखा है जो वर्ग का संबंध दिखा रहा है, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसी तरह से 5 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 का आएगा। यानी जो ए से बी में जो रिलेशन है वो वर्ग से संबंधित है, अर्थात जो आर ए टू बी है वो क्या है, वर्ग का रिलेशन दर्शा रहा है। यानी कि जो ए है ना, ए का वर्ग क्या है, बी है, यानी ए का वर्ग बी है, ए का वर्ग बी है, एक्स का वर्ग वाई है, एक्स का वर्ग वाई है, यानी कि वर्ग का रिलेशन दिखा रखा है। तो कह रहा है कि जो इसका आर इनवर्स होगा यानी जो प्रतिलोम संबंध होगा वो क्या होगा, वर्गमूल का संबंध दिखाएगा। तो क्या ये सही है, देख लेते हैं हम भी। आर इनवर्स निकालेंगे, 1 का वर्ग है 1 है, तो हम ये एक्स वाई के क्रम में लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, वाई पहले लिखेंगे एक्स बाद में लिखेंगे। तो 1 1 दोनों एलिमेंट सेम है, वाई पहले लिखेंगे 4 और एक्स बाद में लिखेंगे 2 2। ठीक उसी तरह से वाई को पहले लिखेंगे, एक्स को बाद में लिखेंगे 3। इसी तरह से दूसरे एलिमेंट को हम पहले लिखेंगे और पहले एलिमेंट को बाद में लिखेंगे, तभी तो इन्वर्स होगा। तो जब हमने इन्वर्स निकाला तो हमने क्या देखा कि यहाँ वर्गमूल का संबंध दिखा रहा है, यानी कि 1 का वर्गमूल 1 है, 4 का वर्गमूल 2 है, 9 का वर्गमूल 3 है और 16 का वर्गमूल 4 है। अर्थात यदि r वर्ग से संबंध दिखाता है तो r इनवर्स क्या हो जाएगा, वर्गमूल का संबंध दिखाएगा। इसी तरह से इसका जो हम डोमेन निकालेंगे इसके रेंज के बराबर होगा, और जब हम इसका रेंज निकालेंगे तो इसके डोमेन के बराबर होगा। इस तरह से रिलेशन और प्रतिलोम रिलेशन यानी कि संबंध और प्रतिलोम संबंध आपस में एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं, उल्टे क्रम में भी हैं और उनके क्रॉस प्रोडक्ट में भी हैं। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि आर इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, आर के ही बराबर होता है। चलिए देखते हैं, एक प्रमेय है, उस प्रमेय को हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। एक प्रमेय है, प्रमेय दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। प्रमेय क्या है, सिद्ध कीजिए कि आर इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, आर होगा। ठीक है, यानी सिद्ध कीजिए कि किसी प्रतिलोम संबंध का प्रतिलोम दिया हुआ मूल संबंध ही होता है। यानी किसी अगर कोई रिलेशन दे रखा है उसका प्रतिलोम निकालें या फिर उसका प्रतिलोम निकालेंगे तो जो मूल रिलेशन जो संबंध होता है उसके बराबर होता है, यानी कि आर इनवर्स का इनवर्स आर के बराबर होता है। बस ये प्रमेय है, सिद्ध करना है। इस प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, उपपत्ति। सबसे पहले हम लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि एक रिलेशन आर ए से बी में संबंध है, रिलेशन है जो ए क्रॉस बी में क्या है, संबंध है।
आर क्या है, ए क्रॉस बी में एक संबंध है। तो अतः आर क्या होगा, आर एक्स वाई का ऑर्डर पेयर होगा, जहाँ एक्स एलिमेंट होगा ए का तथा वाई एलिमेंट होगा बी का। इसलिए आर इनवर्स हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई कॉमा एक्स का ऑर्डर पेयर बनेगा, जो इस प्रकार होगा कि वाई एलिमेंट होगा बी का तथा एक्स एलिमेंट होगा ए का। यानी कि इसका डोमेन इसके रेंज के बराबर और इसका रेंज इसके डोमेन के बराबर। फिर हम आर इनवर्स का इन्वर्स निकालते हैं। आर इनवर्स का अगर हम इन्वर्स निकाल दें, हमने आर इनवर्स निकाल दिया, अब इसका हम इन्वर्स निकालेंगे। ठीक, तो फिर जब हम इसका प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स फिर अपने जगह पे आ जाएगा और वाई अपने जगह पे चला जाएगा। तो जो इस प्रकार संबंध होगा कि एक्स एलिमेंट होगा किसका, ए का तथा वाई एलिमेंट होगा बी का। यानी कि हमने ये देखा कि आर इनवर्स का इन्वर्स निकालने पर ये जो रिलेशन आ रहा है इस रिलेशन के सेम आ रहा है, अर्थात आर इनवर्स का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, मूल रिलेशन आर के बराबर होगा। बस इतना सा सिंपल सा है, आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो आइए हम आपके सामने दो प्रश्न रखते हैं, उन दो प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसका प्रतिलोम संबंध निकालेंगे और उसके साथ ही साथ रिलेशन, मूल संबंध और प्रतिलोम संबंध का डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी निकालेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 क्या दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है -2, 1, उसके बाद है -1, 0, फिर है आपका 0, -1। ये आपका रिलेशन दे रखा है। आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आपको डोमेन बताना है क्या होगा, रेंज बताना है क्या होगा और कोडोमेन बताना है क्या होगा, और साथ ही साथ आपका आर इनवर्स भी बताना है क्या होगा और आर इनवर्स का डोमेन बताना है, और साथ ही साथ आर इनवर्स का रेंज भी बताना है और आर इनवर्स का कोडोमेन भी बताना है क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं। अगर इस प्रश्न को, ये एक रिलेशन है, इसमें का डोमेन निकालेंगे तो जितने भी पहले एलिमेंट हैं वो सारा का सारा क्या हो जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे, -2, -1 और 0, ये आपका डोमेन हो गया। ठीक उसी तरह से रेंज क्या हो जाएगा, 1, 0 और -1, 1, 0, -1, ये आपका रेंज हो जाएगा। और कोडोमेन क्या हो जाएंगे, दूसरे समुच्चय में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कोडोमेन हो जाएंगे। तो यानी कि 1, 0, -1, यानी कि जो रेंज ही है ना वो क्या हो जाएगा, आपका कोडोमेन हो जाएगा। ठीक, रेंज ही आपका कोडोमेन हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर हम आर इनवर्स निकालें तो क्या होगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, 1, -2 हो जाएगा, साथ ही साथ -1, 0 हो जाएगा, 0, -1 हो जाएगा आर इनवर्स में, और यहाँ आपका हो जाएगा -1, 0, ये आपका आर इनवर्स हो जाएगा। अब आर इनवर्स का हमें डोमेन निकालना है तो 1, 0, -1 होगा, जो कि इसके रेंज के बराबर होगा। और आर इनवर्स का जब हम रेंज निकालेंगे तो इस रिलेशन के डोमेन के बराबर होगा। रेंज क्या हो जाएगा आपका, -2, -1 और 0, तो -2, -1, 0 यानी कि इसका जो रेंज होगा इसके डोमेन के बराबर होगा। और आर इनवर्स का जो कोडोमेन होगा वो क्या होगा, वो भी इसके रेंज के ही बराबर हो जाएगा। लिख लेते हैं इसको भी। आर इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, 1, 0, -1। ठीक, रेंज क्या हो जाएगा, -2, -1 और 0, ये आपका रेंज हो गया। कोडोमेन क्या हो जाएगा, -2, -1 और 0। आप देख सकते हैं एक दूसरे को उल्टा है इसमें। तो इस तरह से प्रतिलोम संबंध क्या होता है हम आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अगले वीडियो लेक्चर में, वीडियो लेक्चर 6 में हम देखेंगे कि द्विआधारी संबंध क्या हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।